मेवाड़ की सबसे हॉट सीट वल्लभनगर विधानसभा के भिंडर पंचायत समिति में सोमवार को प्रधान के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें जनता सेना की रेखा कुंवर ने कांग्रेस की यशोधरा कुंवर चावड़ा को 3 मतों से मात देकर प्रधान पद पर जीत हासिल की। लेकिन यह जीत सही मायनों में विधायक रणधीर सिंह भिंडर के साथ की थी, जिन्होंने 5 माह पहले अविश्वास प्रस्ताव लाकर कांग्रेस की यशोधरा कुंवर को प्रधान की सीट से उतारा था। उसी को फिर से मैदान में आने पर हराना जरूरी हो गया था, जिसमें जनता सेना कामयाब हो गई। हालांकि इसमें कांग्रेस के वल्लभनगर ब्लॉक अध्यक्ष मेघराज स्वर्णकार ने जनता सेना का साथ देकर अपनी पुत्र वधू ललिता सोनी को मत जनता सेना के समर्थन से दिलाया। प्रधान चुनाव में सुबह 10 से 11 बजे आवेदन की प्रक्रिया हुई, जिसमें जनता सेना की तरफ से रेखा कुंवर ने 2 नामांकन किए। कांग्रेस की ओर से यशोधरा कुंवर चावड़ा व बरखा पटेल ने नामांकन किया, तो वहीं यशोधरा ने एक निर्दलीय नामांकन भी भरा। कांग्रेस की ओर से यशोधरा कुंवर को अधिकृत प्रत्याशी घोषित करने के बाद बरखा पटेल का नामांकन निरस्त हो गया। इसके बाद 2.5 वर्ष बाद पुनः रेखा व यशोधरा कुंवर आमने सामने थी। दोपहर 3 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें कुबेर सिंह चावड़ा कांग्रेस की 10, भाजपा के 2 व जनता सेना का 1 सदस्य लेकर, वहीं वल्लभनगर विधायक रणधीर सिंह भिंडर जनता सेना के 11 व कांग्रेस की 1 सदस्य को लेकर मतदान करने पहुंचे। मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद मतगणना में जनता सेना की रेखा कुंवर को 14 मत मिले और कांग्रेस की यशोधरा कुंवर को 11 मत ही मिले। इसके बाद रिटर्निंग अधिकारी अनिल कुमार शर्मा ने रेखा कुंवर को प्रधान पद की शपथ दिलाई। फिर विधायक रणधीर सिंह भिंडर के साथ पदभार ग्रहण किया। इस दौरान सैकड़ों जनता सेना कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए जश्न मना रहे थे। भिंडर पंचायत समिति में जनता सेना की रेखा कुंवर आज प्रधान घोषित हुई, वो चुनाव जीती। मैं पंचायत समिति भिंडर के सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके विश्वास और प्यार के कारण ये जीत संभव हुई। मैं जाने अनजाने उन सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इनको जीतने में सहयोग किया। मैंने कोशिश की थी कि जिस पार्टी को मैं लोकसभा में, राज्यसभा में और राष्ट्रपति के चुनाव में जिसने समर्थन दिया मैंने, और उनके दोनों सदस्य अगर मुझे वोट नहीं दें तो भी कांग्रेस को नहीं दे, ऐसी मैंने उनसे अपील की थी। प्रदेश अध्यक्ष जी से मेरी बात भी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी से, और उन्होंने कहा था कि बिल्कुल हम लोग उनको बाध्य करेंगे। कल जिलाध्यक्ष जी ने व्हिप भी जारी किया। इसके बावजूद जैसा मैं पहले से कहता आया हूं कि वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है, यह आज साबित हो गया, क्योंकि उन दोनों सदस्यों ने आज न केवल व्हिप का उल्लंघन किया बल्कि वो दोनों आकर के आज वोट भी देकर गए कांग्रेस को। कल शाम को ही हमको इस बात का पता चल गया था, क्योंकि भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रमोद सामंत, डेयरी चेयरमैन गीता पटेल, यहाँ के प्रभारी गणपत जी मेणारिया, मोहन मेणारिया व यहाँ के मंडल अध्यक्ष हरि सिंह जी गौड़ कल कमलेश के घर पे शाम को गए थे और उन्होंने उसको निर्देश दिया होगा कि आज आकर यहाँ पर वोट दे। तो मेरा ये मानना है कि पार्टी छोटे लोगों को इसका टारगेट ना बनाए, और जो बड़े इसमें जो लोग लिप्त हैं, जो ये समझौता कराने में बीजेपी और कांग्रेस में, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो तो फिर कार्रवाई है, बाकी ये छोटे को लोग आप हटा दोगे उससे कुछ नहीं होगा। मैं एक बार फिर समस्त जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी प्रधान पंचायत समिति में बगैर भेदभाव के और हर आदमी और हर ज़रूरतमंद की मदद करेगी, और हम लोग अच्छी तरह से जिस चीज़ के लिए हम लोग जीत कर आए हैं, जनता की सेवा करेंगे। आज के पंचायत समिति के आज चुनाव संपन्न हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी को 11 वोट मिले हैं। निश्चित तौर पर हम विजय हासिल नहीं कर पाए। पूर्व में कुछ लोगों ने हमें समर्थन देकर पंचायत समिति में हमारा प्रधान बनाया था, उन लोगों का पूरा सहयोग नहीं मिल पाया, इसलिए हम 11 सदस्य थे, 11 वोट कांग्रेस के मिले। शायद एक आधा वोट ऐसे सुन रहे हैं इधर हुआ तो एक वोट उधर से टूट के भी हमारे पास मिला। हम 11 थे, 11 में से 11 सदस्य आज भी पंचायत समिति में कांग्रेस के। हमारा प्रधान तो कांग्रेस पार्टी का प्रधान तो 3 साल पहले हार जीता हुआ नहीं था, जनादेश उसके विरुद्ध था। इसके बावजूद बीजेपी वालों ने उसको वोट देके प्रधान बना दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के नेताओं में इतनी नाराजगी थी
कार्यकर्ताओं में इतनी नाराज़गी थी, उसने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कदर नहीं करी, जिसकी वजह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के पंचायत समिति सदस्यों में इतनी नाराज़गी थी, तो उसको डिसीजन लेके उसको हटाया गया, अविश्वास प्रस्ताव लाके उसको हटाया गया। इसके बावजूद उसको पुनः पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया। तो मैं कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष था, मेरी राय को तवज्जो नहीं दी गई और मैंने पार्टी को निर्देशित, मैंने पार्टी को ये कहा था कि यदि ये इसको प्रधान पद का प्रत्याशी घोषित किया जाएगा तो मेरे जनादेश के खिलाफ, इसलिए मेरे घर का वोट इसके नहीं जाएगा। तो मैंने तो क्लियर कट खुले शब्दों में कह के निकला था। इसके बावजूद भी जनता सेना के जो वोटर्स थे वो तो 12 ही थे। मेरा पुत्रवधू ये इधर आ गई जनता सेना के खेमे में, इसके बावजूद भी 12 ही वोट थे। एक जनता सेना का कैंडिडेट प्रत्याशी पहले से ऑलरेडी उनके कब्जे में था और 2 बीजेपी के कैंडिडेट उनके थे। इसको मिला के 14 उनके वोट होने चाहिए थे, जबकि 14 उनके नहीं थे। इसका मतलब ये है कि उस कुबेर सिंह के प्रति इतनी नाराजगी थी कि 14 उनके होने चाहिए थे, 14 उनके नहीं होके 14 निर्दलीय के प्रत्याशी रेखा कुंवर के आए और 11 वोट उस कांग्रेस के यशोधरा कुबेर के आए। तो ये एक बड़े दुर्भाग्य की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ऐसा किया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 143वीं वर्षगांठ पर आमजन से वंदे मातरम गवाने की मेवाड़ और उदयपुर की ओर से की गई पहल की चौराहों पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। देश का यह पहला प्रयोग बताया जा रहा है, जहां पर उदयपुर शहर से वंदे मातरम की वर्षगांठ पर सामूहिक रूप से आमजन द्वारा वंदे मातरम गाने का प्रयास किया जाएगा। विभिन्न चौराहे सहित सूरज पोल व